हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज पढ़ रहे हैं। इससे पहले एवरेज का बहुत कुछ हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें ताकि आपको एवरेज का बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। आज हम और एवरेज के आगे की सीरीज करने वाले हैं और देखेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को कि एवरेज के ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि आप और आपके दोस्तों को सभी को इस क्लास का फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जैसे पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। अगर पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 27 वर्ष है, तो आपको पता है कि जब उनकी आयु का योग निकालूंगा मैं, तो मैं इधर 2 की मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मैंने कहा उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 54। क्योंकि आप जानते हैं औसत आयु का मतलब होता है इनके बटे में 2 से डिवाइड किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, 2 से डिवाइड किया तो औसत निकलेगा। तो मैंने योग निकाल लिया कि पति और पत्नी की औसत आयु नहीं होने के बाद जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 27 एवरेज था, 2 की मल्टीप्लाई कर ली, 54 आ गया। आगे हमें बोला है क्वेश्चन में, जब बच्चे का जन्म हुआ था, मतलब इस समय बच्चे का जन्म हुआ था जब वो 54 साल के थे, उन दोनों की योग कितना था, 54। आगे बोला है कि पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। देखो पति हस्बैंड प्लस वाइफ और उसका जो सन है उसकी वर्तमान जो उम्र है एवरेज वो है 21 साल। तो आपको पता है कि उसको 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 21 63 साल उनकी उम्र का योग आ गया। तो देखो हमें ये नहीं पता कि इनके विवाह को कितना समय हुआ, हमें ये पता है कि जब पति पत्नी का जो बच्चा हुआ था तब उन दोनों की उम्र कितनी थी, 54 साल योग। अभी बच्चा कितने उम्र का है हमें नहीं पता, 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है। तो हमें ये पता चल गया कि इस समय उनकी जो उम्र है 63 साल है। तो हमने कहा कि देख लेते हैं भाई, देखो अब यहाँ पर ना बच्चे की उम्र 0 रही होगी, हस्बैंड की उम्र और जो वाइफ है उसकी उम्र रही होगी। अब आपको पता है कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चे की उम्र तो कुछ नहीं रही होगी, लेकिन वो उस समय कितने के थे, आपने कहा वो उस समय 54 साल के थे दोनों मिलाकर। अब ये तीनों बढ़ेंगे बराबर, तो मैंने कहा देखो मैं कितनी एज बढ़ गई, तो आपने कहा एज बढ़ गई इनकी 9 साल। बढ़ी नहीं बढ़ी, क्योंकि एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज कितना बढ़ा आपने देखा, एवरेज सॉरी एवरेज नहीं, यहाँ तो योग निकाला हुआ है, योग कितना बढ़ गया 9, यानी कि इन तीनों की उम्र मिलाकर 9 साल बढ़ गई। तो यानी कि 3 साल ये बच्चा बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ी होगी और 3 साल उसका हस्बैंड बड़ा होगा, तीनों 3-3 साल बढ़ गए। यानी कि बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, आपने कहा 3 साल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो देखो फिर से करता हूँ कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो पति पत्नी की उम्र 27 साल थी, यानी कि उनका योग कितना था, 54 साल था। अभी पति पत्नी और जो बच्चा है उसकी उम्र का योग कितना है, 63 साल है। तो इस बार आपको पता है कि जब पति पत्नी और बच्चा होगा तो वो 54 के रहने चाहिए थे, लेकिन एज तो बढ़ रही होगी क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद एज बढ़ना शुरू हुई होगी। तो अब तो बच्चे की उम्र भी बढ़ रही होगी, बच्चा उस समय 0 का था, ये हस्बैंड किसी उम्र का रहा होगा, हमें नहीं पता 54 में से हस्बैंड की कितनी है और वाइफ की कितनी है, लेकिन मैंने ये कहा कि फिलहाल तो इनकी उम्र यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। अब मैंने ये कहा कि अगर उम्र बढ़ी है तो 9 साल का देखो वो बढ़ गया है ना, 63 हो गया ना योग, तो आपने कहा भी 9 साल बढ़ गया, तो बराबर बराबर बढ़े होंगे क्योंकि एज तो सबकी बराबर बढ़ेगी ना। उस समय वो 0 का था तो अभी वो 3 का हो गया होगा, वो भी 3 बढ़ गया होगा, वो भी 3 बढ़ गया होगा, तो सब 3-3 साल बढ़ गए होंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और लेते हैं और आप उसे खुद से करके देखिएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता यानी कि फादर और मदर की जो औसत आयु वो कितनी है आपके पास, वो बोला है भाई 35 वर्ष है। तो आप योग निकाल लो, तो योग कितना आ गया उनका, 70 साल आ गया। यानी कि पिता और मदर जो होंगी यानी कि माता जी, उनकी उम्र का योग है 70 साल। बोला है माता पिता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो माता पिता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो आपको पता है हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी योग निकालने के लिए, मुझे पता चल जाएगा कि उन तीनों की उम्र का योग कितना है। तो मैंने कहा भाई कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 7 7 21 का 1 हाथ से लगा आपका 2 और 3 दूनी 6, 81 साल हो गया या नहीं 81 साल। तो आप बताओ पुत्री तो शामिल हुआ है, वरना वो दोनों तो 70 के थे। अगर आप इन दोनों की 70 यहाँ पर रखकर घटा देंगे तो यहाँ पर ये पुत्र कितने का बचेगा, तो आप कहेंगे 11 साल का बचेगा। तो पुत्र की उम्र कितनी होगी, 11 साल की। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, अब देखो जो मैं मेथड बताता हूँ उससे भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर योग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे दोबारा से समझना कि देखो योग ना निकालें अगर हम, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई फादर और मदर जो है वो 35-35 साल के हैं। अगर यहाँ पर पुत्र भी ना, सन जो है इनका वो भी 35 साल का होता,
तो एवरेज ना तीनों का कितना हो जाता, आपने कहा 35 हो जाता। मैंने ये आपको बात बहुत बार बताई हुई है कि अगर ये दोनों 35 के हैं तो इसमें 35 के यहाँ 50 लोग ले आओ जो सभी 35 साल के हों, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से ये मदर अगर 35 साल की होती निकल जाती तब भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा अगर सन 35 साल का होता ना तो अब इन तीनों की उम्र कितना हो जाता, आपने कहा इन तीनों की उम्र ना 35 साल हो जाती, इनका योग सॉरी एवरेज। तो मैंने कहा लेकिन इनका एवरेज तो 27 हुआ। आपने कहा कितना कम हो गया, आपने कहा यार 8 कम हो गया। कितने लोगों का, 3 लोगों का, 8 इसका 8 इसका 8, यानी कि 24 साल कम हो गए। तो अगर 24 साल कम होगा तो सीधी सी बात है वो 35 का रहा ही नहीं होगा, कुछ कम का होगा। तो आपने 35 में से कितना घटा लेना है, आपने कहा 24 अगर हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 11। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इतना सब इसलिए लिखता हूँ। वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज कितना कम हो गया 27, कितना कम हुआ 35 से, आपने कहा 3, तो 8 या 24 कम हो गया 35 से, तो सीधे सीधे हम घटाकर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वही कंसेप्ट पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई कर लो, ये वाले कंसेप्ट बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं, तो हम उसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और ये वाला आप सीखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप सीख पा रहे हैं तो छोड़ देना उसको, क्योंकि ये बहुत आसान और शॉर्ट है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। वही 4 साल पहले उनका विवाह हुआ, 4 साल पहले विवाह हुआ, उस समय पति यानी कि हस्बैंड और वाइफ की जो उम्र थी वो 25 साल थी। आपको पता है कि 4 साल पहले विवाह हुआ, यानी कि विवाह के समय इनकी औसत आयु कितनी हो गई होगी, कोई बता पाएगा? 29 साल हो गई होगी, क्योंकि 4 साल ये बढ़ गए हैं, 4 साल ये बढ़ गई हैं, तो उनकी औसत उम्र विवाह के समय कितनी होनी चाहिए थी? 29 साल। तो अभी दोनों कंसेप्ट लगाएंगे इस पर। आगे बोला है पति पत्नी एवं पुत्र की वर्तमान औसत आयु 20 साल है। अगर ये औसत आयु थी पति और पत्नी की, अगर हम बात करें कि भाई अभी प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस इनका जो सन है उसकी जो औसत आयु है वर्तमान में 20 साल है, तो हमसे पूछा है कि इनके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो आपको बतानी है जो सन है वो इस समय कितनी उम्र का है। तो आपको पता है कि हस्बैंड और वाइफ विवाह के समय 25 साल के थे, तो दोनों की उम्र का योग उस समय कितना होगा, आपने कहा भाई 50, लेकिन 4 साल हस्बैंड बढ़ गए, 4 साल वाइफ बढ़ गई, तो आपने कहा 5 साल बढ़ गए। तो प्रेजेंट में ये 58 साल के होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। और यहाँ पर प्रेजेंट में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, आपने कहा 60 हो गया। भाई क्यों हो जाएगा 60, आपको पता है क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो आपको पता है वो 58 के हैं दोनों। अगर मैं 58 को इस 60 में से घटा देता हूँ तो कौन बचेगा, सन, यानी कि सन की उम्र कितनी होगी 2। तो सन की उम्र जो है वो सिर्फ 2 साल है। अगर सन की उम्र 2 साल है तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में अब ऐसे आ गया होगा। बात करते हैं कि जो मेरा मेथड है उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस पर भी बात करते हैं। उसमें आपको ये योग निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि भाई कि देखो हस्बैंड और वाइफ 25 साल के थे कब, जब विवाह हुआ था, लेकिन विवाह होने के बाद अभी जो प्रेजेंट में इनकी जो उम्र होगी एवरेज उम्र वो कितनी रही होगी दोनों की, आपने कहा यार 4 बढ़ गई ना दोनों की, 4 ये बढ़ गए तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा, 29 साल। ठीक है, तो मैं ये कहता कि अगर पुत्र भी 29 साल का होता, यहाँ पर अगर हम सन की बात कर लें, सन भी 29 साल का होता तो एवरेज पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ा है। कितना कम हो गया, आपने कहा यार 9 एवरेज कम हो गया, 9 कम हुआ तो 9 साल इसका कम हुआ, 9 साल इसका कम हुआ, 9 साल इसका, तो 9 तियां 27 साल कम हो गए। 27 साल कम क्यों होंगे, क्योंकि जो सन 29 का ना आकर 27 कम का आया होगा, तो 27 अगर वो कम का आया तो वो 2 साल का ही आया होगा यहाँ पर। तो देखो कितने आसानी से हम इन तरीकों से कर पा रहे हैं, यहाँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग और कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अब, और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और हमें बोला हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। देखो 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले की बात की गई है। पी और क्यू की जो आयु है 5 साल पहले, पी प्लस क्यू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 25 साल है। तो अगर हम योग की बात कर लें तो हमने कहा उनका योग होगा भाई 50 साल, ये है 5 साल पहले की बात, जब पी क्यू की उम्र का जो एवरेज है वो 25 साल है, तो मैंने कहा योग कितना होगा 50। आपको पता है 2 की मल्टीप्लाई क्यों की गई है, यहाँ पर 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करके ही तो एवरेज निकाला जाता है, तो आपने कह दिया 50 साल। आगे बोला है कि आज पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु है 25 वर्ष। आज जो है वो पी क्यू और आर की वर्तमान में 25 साल इनकी एवरेज आयु है तीनों की मिलाकर, तो इन तीनों की उम्र का योग कितना हो जाएगा, आपने कहा यार 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपने कहा 75 हो जाएगा। अगर पी क्यू आर की औसत वर्तमान आयु 25 साल है
तो पूछा 5 वर्ष पश्चात, है ना, बाद में, यानी कि आर की आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमें 5 साल बाद बतानी है आर की आयु। तो हम बात करते हैं कि देखो यार 5 साल पहले इन दोनों की थी, अगर ये प्रेजेंट में जाएंगे तो भाई 5 साल ये बढ़ जाएगा और 5 साल क्यू बढ़ जाएगा, और फिर दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो योग कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10, 60 साल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 60 साल। तो अब आपको पता है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60। तो हम इसमें से 60 घटा लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट पता चल जाएगी कि भाई आर कितना होगा। 15 साल का वो प्रेजेंट में है। हमसे पूछा है कि 5 साल पश्चात यानी कि बाद में, कब, बाद में 5 साल पश्चात कितने का होगा, तो बस 15 का वो वर्तमान में है, 5 साल बाद आपको कितने का पता चल जाएगा कि वो 20 का होगा। कितने का होगा, 20 का होगा। तो देखो हम ऐसे आसानी से कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की कि दूसरा मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा देखो दूसरे मेथड में ना मुझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आसानी से ऐसे कर पाता कि भाई 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 साल पहले पी और क्यू की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। ये एवरेज की बात करी है, लेकिन प्रेजेंट में पी प्लस क्यू प्लस आर की भी ना एवरेज आयु कितनी है, 25 साल ही है। तो आपको पता है कि ये तो 5 साल पहले की थी ना, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में 5 साल ये बढ़ गया, 5 साल ये बढ़ गया, तो प्रेजेंट में जो एवरेज होगा इनका, प्रेजेंट एवरेज जो होगा वो 5 साल बढ़ जाएगा ना, यानी कि आपने कहा 30 साल होना चाहिए था। अगर यहाँ पर आर भी 30 साल का होता ना तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 30 का 30 रहता, क्योंकि ये दोनों भी प्रेजेंट में 30 के हैं, आर भी प्रेजेंट में 30 का होता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे तो फर्क पड़ा, एवरेज 30 से कितना हो गया, आपने कहा यार 25 हो गया, यानी कि 5 कम हो गया। कितने लोगों का, 1 2 3 लोगों का, यानी कि एवरेज 15 कम हो गया। अगर ये 15 कम हुआ है तो ये 15 इसको दिया होगा, यानी कि ये 15 कम आया होगा। तो अगर ये 15 कम आया है तो एक्चुअल में वो 15 साल का ही आया था। तो जब प्रेजेंट में वो 15 का है आर, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 15 प्लस 5 20 साल का। तो देखो मैं आपको दोनों मेथड अप्लाई करके दिखा रहा हूं, आप इसे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, आसान है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। बाकी आप जैसे मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका आंसर अच्छा आना चाहिए और टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए कोई भी मेथड। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। आगे हमसे बोला हुआ है कि भाई 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 10 व्यक्ति हैं, 10 पर्सन है, एवरेज आयु 20 साल है। ठीक है, 10 पर्सन है, एवरेज आयु 20 साल है। आगे बोला है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। भाई सबसे छोटा सदस्य है, स्मॉलेस्ट जो है, उसकी आयु कितनी है, आपने कहा स्मॉलेस्ट की आयु है 10 साल, प्रेजेंट में 10 साल है। तो हमसे पूछा है कि परिवार की आयु उस समय क्या होगी जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा। ऐसे ही बोला हुआ है क्वेश्चन में कि तब परिवार की आयु, औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करनी है। आपको बतानी है जन्म के समय। जन्म के समय ये बच्चा 0 साल का होगा। कितने का होगा, 0। दोनों मेथड लगाते हैं। देखो अगर बात करें कि भाई 10 साल के 10 पर्सन है और अगर उनकी उम्र कितनी है, आपने कहा 20 साल है एवरेज, तो आपको इसमें 10 की मल्टीप्लाई करके योग पता चल जाएगा कि वो 200 साल उनकी उम्र का योग है। 10 लोगों की उम्र का योग है 200 साल। अब हम बात करते हैं भाई, हमें बताना है 10 साल पहले की, क्योंकि बच्चे का जन्म तब हुआ होगा जब ये 0 साल इसकी उम्र होगी, है ना। अगर इसकी उम्र 0 है तो आपने कहा भाई 0 है तो 10 लोगों को मुझे 10 साल पीछे लेकर जाना है। तो 10 लोगों को अगर मैं 10 साल पीछे लेकर जाऊंगा तो टोटल 90 साल मुझे इसमें से 100 साल घटाने पड़ेंगे। कितने घटाने पड़ेंगे, 100 साल घटाने पड़ेंगे। अगर मैंने इसमें से 100 घटा दिए, यानी कि अब ये जो उम्र है 100 साल बची। देखो 200 में से मैंने 100 घटाकर 100 लिख दिया। ये जो 100 साल उम्र है ये किन लोगों की उम्र है, 10 साल बाद, 10 साल पहले उन 9 लोगों की उम्र है जब ये बच्चा पैदा हुआ था। तो अगर मैं इसे 9 लोगों में ही डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज पता चल जाएगा कि बच्चे के जन्म के समय जो एवरेज होगा वो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 11 निम्न 99 100, 11 सही 1/9 इतना एवरेज रहा होगा उनकी उम्र का। अब बात करते हैं कि भाई हम अपने मेथड से कैसे करते हैं। देखो ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि 10 लोग थे, एवरेज कितना था 20, आपने कहा योग कितना आ गया 200। अभी सबसे स्मॉलेस्ट जो लड़का है वो 10 साल का है, तो इसने पूछा कि जब इस लड़के का जन्म हुआ होगा तो भी 10 साल पहले तो हुआ होगा, इसका मतलब मुझे 10 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर 10 साल में पहले जाऊंगा तो आप ये बताओ 10 साल पहले जाऊंगा तो 10 लोगों की 10-10 उम्र कम हो जाएगी, यानी कि एवरेज भी 10 कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई 10 लोगों का अगर मुझे कम करना पड़ेगा, यानी कि 100 साल मुझे पीछे जाना है। अगर मुझे 100 साल पीछे जाना है तो योग 200 नहीं, उस समय 100 होगा। अगर उस समय 100 होगा तो लोग भी तो 9 होंगे, क्योंकि बच्चा तो उस समय पैदा हुआ है। सिंपल सी बात है ना, बच्चे के जन्म के समय की बात पूछी हुई ना, तो 9 लोग होंगे, बच्चा काउंट नहीं होगा उस समय, बच्चे को काउंट ना करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि उस मेथड से ऐसे करते हैं। देखो जब योग ना निकालें हम, तो मैंने कहा चलो भाई 10 लोगों की उम्र कितनी है, आपने कहा कि भाई एवरेज 20 है। तो अगर देखो मैं इस बच्चे को ना अभी घटाता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कहा यार ये बच्चे को अगर मैं घटाता नहीं तो मुझे 10 साल पीछे जाना है। अगर 10 साल पीछे जाना है तो 10 लोगों की अगर मैं 10-10 उम्र कर दूं कम, तो अब इन 10 लोगों का एवरेज 10 साल बचा। लेकिन आपको पता है कि 10 लोगों का भी एवरेज 10 साल होगा। तो मैंने कहा यार 9 लोगों को अलग कर लेता हूं मैं, 10% थे, 9% अलग कर लो, उनकी उम्र 10 साल थी। और एक जो बच्चा है चाइल्ड, उसको अलग कर लो जिसको हमने 10 साल दे रखा है। लेकिन क्या बच्चा उस समय 10 साल का था? नहीं, बच्चा तो था ही नहीं। तो आपने कहा अगर बच्चा नहीं था तो ये जो 10 होगा ये कितने लोगों को बढ़ जाएगा? आपने कहा यार ये 9 लोगों को और बांट दो, क्योंकि 9 ही लोग थे। तो यहाँ पर 9 लिख लो, पहले तो ये 10 लिख दिया गलती से, 9% अलग है, 10 है उनका, एक का 10 है। तो आपने कहा ये जो 10 होगा ना इन 9 लोगों को बटेगा, क्योंकि बच्चा उस समय नहीं था, बच्चे के जन्म के समय पूछा है। तो अगर 9 लोगों को बांटे तो ये एक सही 1/9 और चला जाएगा। तो आपको पता है कि 9% की उम्र उस समय 10 साल थी, और एक एक उनको और चला जाएगा, यानी कि 1 सही 1/9 और चला जाएगा, तो 11 सही 1/9 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं आपको, कि ताकि आपको ये वाली बात समझ में आए। मैंने कहा कि भाई 10 लोगों का 20 साल एवरेज है, लेकिन बच्चा इस समय 10 साल का। इन्होंने पूछा कि इस बच्चे के जन्म के समय उम्र क्या होगी। तो मैंने कहा इस बच्चे के जन्म के समय की अगर बात करें तो एवरेज 10 कम हो जाएगा, क्योंकि हमें 10 साल पीछे जाना है। तो 10 लोग 10-10 साल कम हो जाएंगे, तो एवरेज भी 10, यानी कि 10 लोगों का एवरेज 10 साल होना चाहिए था। लेकिन लोग 10 नहीं है उसमें, लोग तो सिर्फ 9 है ना, तो 9 लोगों का भी 10 मान लो, और एक जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी भी उम्र 10 साल है, क्योंकि एवरेज में तो सब बराबर होते हैं। तो इस बच्चे की जो 10 साल उम्र है एक्चुअल में वो इन 9 लोगों की है, क्योंकि बच्चा तो 0 साल का है। तो जब इन 9 लोगों की थी तो 9 लोगों को बांट दी मैंने कहा 1 सही 1/9 और डिवाइड हो जाएगा, तो बस 11 सही 1/9 उनका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, चलो और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। भाई विवाह के समय थी पति यानी कि हस्बैंड और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो हमने योग निकाल लिया, 2 लोग हैं भाई, योग 46 रहा होगा उन दोनों का, ठीक है। उन दोनों की उम्र का योग कितना रहा होगा, 46 साल रहा होगा। अब बोला है विवाह के 5 वर्ष के उपरांत उनका 1 वर्ष का एक बच्चा है। भाई विवाह के 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा है, ठीक है, यानी कि चौथे साल में उनका बच्चा पैदा हुआ होगा। सीधी बात है, 4 साल के बाद ही तो एक बच्चा पैदा हुआ होगा, तभी तो जाके वो 1 साल का हुआ होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी। देखो बच्चे के जन्म के समय, अब यहाँ पर बच्चा काउंट होगा, क्यों काउंट होगा, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय परिवार में बच्चा भी काउंट है। उस समय उन्होंने पूछा था लोगों की औसत आयु। तो हमने कहा कि अगर देखो 4 साल की बात हुई ना, क्योंकि 1 साल का बच्चा हुआ तब जाके वो 5 साल हुए हैं। तो जब वो चौथे साल में बात रही होगी विवाह के 4 साल के बाद, तो विवाह के समय पूछी हुई है, विवाह के चौथे वर्ष में। तो आपको पता है इनकी उम्र कितनी, जो 4 साल बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, क्योंकि विवाह है। विवाह के 4 साल के बाद अगर ये 4 साल बढ़ेंगे, तो आपने कहा 4 और 4 8 साल बढ़ जाएंगे। तो आपने कहा 8 6 14 का 4, यानी कि ये पति और पत्नी जो होंगे वो 54 साल के होंगे विवाह के 4 साल के बाद। बात समझ में आ गई, विवाह के 4 साल के बाद 54 साल के होंगे। अब इनका बच्चा हो गया, तो 3 लोग हो गए परिवार में, तो हस्बैंड, वाइफ और सन। इनकी उम्र 54 साल है तीनों की योग, क्योंकि बच्चा उस समय 0 साल का है। और अब ये 3 लोगों को बांटना है, तो 18 साल परिवार की औसत आयु आपकी हो जाएगी। देखो कितना आसान है हर क्वेश्चन को करना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब अगर मैं इसे वैसे करता तो आप वैसे भी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये आसान हो रहा है, ऐसे भी करने में कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो आप ऐसे कर लो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कुछ दिक्कत नहीं थी। देखो हस्बैंड और वाइफ की 23 दूनी 46 साल थी विवाह के 5 साल पहले, लेकिन इस 5 साल में तो 1 साल का बच्चा हो गया, यानी कि बच्चा चौथे साल में हुआ होगा। तो हमसे यही तो पूछा है कि विवाह बच्चे के समय, यानी कि विवाह के 4 साल बाद, तो 4 साल का पति, 4 साल का बढ़ गया होगा पति, 4 साल की पत्नी, यानी कि 54 साल। और ये 3 लोगों को बांटना है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है योग बटे कुल संख्या। यहाँ पर 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड किया गया है, यानी कि उस समय 18 18 और 18 18 के ये रहे होंगे, जिसमें बच्चा 0 है। लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं तो बच्चा भी 18 ही काउंट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब तो जो अगला क्वेश्चन है वो भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। भाई राम है और उसके 2 बच्चे हैं, एक सन 1 है, एक सन 2 है, और 17 वर्ष है। तो आपने कहा अगर मैं तीनों का योग निकाल लूं तो 17 तियां 51 साल उनकी उम्र का योग। आगे बोला है
राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। भाई राम की पत्नी यानी कि वाइफ और उनके दोनों बच्चों की जो उम्र है वो 16 साल है। तो आप जानते हैं 16 से हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 दूनी 16 48 साल है। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे बोला है यदि राम की आयु 33 वर्ष है। भाई साहब राम तो 33 साल के हैं, तो हमने कहा अगर राम 33 साल के हैं तो हम 33 घटाकर उनके दोनों बच्चों की उम्र का योग निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा 33 अगर हम इसमें से घटा दें तो आपको पता है कितना बचेगा। आपने कहा 11 में से 3 गए, आपका कितना बचा 8। ठीक है, आपका कितना बचा 8। अब यहाँ 4 18, यानी कि उनके बच्चों की उम्र का जो योग होगा वो कितना होगा 18। हमसे पूछा है पत्नी की उम्र क्या है। अगर हम पत्नी की उम्र निकालना चाहते हैं तो मुझे दोनों बच्चों की उम्र घटानी पड़ेगी, यानी कि मैं 18 घटा दूंगा। तो पत्नी कितने साल की होंगी 30 साल की, तो वाइफ की उम्र कितनी आ गई 30। तो देखो ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को, बस थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा ताकि कैलकुलेशन आपकी कोई गड़बड़ा ना जाए। कहीं भी अगर आपकी कैलकुलेशन दिक्कत करेगी तभी आपको दिक्कत आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। मैंने कहा ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग 20 गुणा 2 40 आ गया। उनकी उम्र का योग कितना आ गया 40 आ गया। आगे हमसे बोला हुआ है ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 साल हो जाता है। ए को सी से यानी कि सी, और बी की जो औसत आयु है 19, यानी कि 2 से गुणा करें तो वो 38 साल के रहे होंगे दोनों। ठीक है, दोनों कितने के रहे होंगे 38 साल के, क्योंकि भाई ए को अगर सी से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत 19 हो जाता है, यानी कि ए की जगह सी को लिखा जाता है, बी ऐसे ही रहता है तो 19 हो जाता है। तो ये भी 2 लोग हैं तो उनकी उम्र का योग कितना होगा 38 साल। आगे बोला है ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। अगर ए और सी की औसत आयु 21 साल है तो मैंने कहा 2 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि भाई सी, ए और बी की उम्र क्या है, यानी कि हमें बतानी है भाई तीनों की उम्र। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पर अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो आप देख रहे हैं 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार ही सी आ रहा है। यानी कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना, तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि 2 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि देखो 2 बार ए तो मैंने 2 बार निकाल लिया, 2 बार बी है 2 मैंने बाहर निकाल लिया। आप इसको जोड़ेंगे पूरे को तो देखो कितना आएगा 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा एक आपका, तो 4 दूनी 4 3 12 120 आ गया। अगर आप तीनों की उम्र का योग निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो उम्र है वो कितना है, आपने कहा 60 साल। अब देखो अगर मुझे सी की उम्र निकालनी है, अगर सी की निकालनी है तो मुझे ए और बी की उम्र घटानी पड़ेगी। तो भाई सी की उम्र कितनी आ जाएगी, ए और बी की कितनी है, आपने कहा यार अगर ये 40 है तो 40 इधर जाके घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। अगर मुझे बी की उम्र निकालनी है तो मैंने कहा अगर मैं बी की उम्र निकालना चाहता हूं तो मुझे ए और सी घटाना पड़ेगा। ए और सी कितना है आपका, आपने कहा 38 है। अगर आप इसमें से 38 घटाएंगे, आप जानते हैं भाई 30 घटाते हैं हम, अगर हम 30 घटाते तो 30 बढ़ता, लेकिन हम तो कितना घटा रहे हैं 38 घटा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 और बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा आपका 5, 5 में से 3 गए तो आपका ये कितना आ जाएगा 22 साल। ये कितना आ जाएगा आपका 22, तो ये कितना होगा आपका 22 साल का हो जाएगा। तो ए सी और सॉरी किसकी निकाली हमने, बी की निकाल रहे हैं, 22 क्यों हो जाएगा यार, हमें तो ए और सी की घटानी है ना, ए और सी की तो 42 घटानी है, तो हम यहाँ से घटा देंगे 42। तो ये कितने का आ जाएगा, आपने कहा 18 साल का ये आ जाएगा। तो जो बी होगा वो 18 साल का होगा। आपको पता है कि तीनों की उम्र का योग कितना है, आपने कहा 60 है। तो ऐसे ही घटा सकते हैं। देखो हम अगर हमें अभी कौन निकालना है, ए निकालना, तो बी और सी का घटा लो भाई, बी और सी का घटा देंगे 38। तो ये आपको पता 38 घटाया था तो अभी कितना आ गया था आपका, आपने कहा भाई 2, यहाँ पर आ गया था 22। तो जो ए होगा वो कितने साल का होगा 22 साल का। अब देखो जोड़कर सबको 60 साल आ रहा है ना, तो बस देखो ए बी सी की हम उम्र ऐसे भी निकाल सकते हैं। और देखो एक बात बताता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं थी कि 2 से डिवाइड करना है, आप इसको भी जोड़ते ना तब भी कितना आता 60 ही आता डायरेक्ट। देखो 9 1 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 और 1 हासिल लगा 6। तो बस अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया और आपको एबीसी की आयु चाहिए तो उनके औसत को जोड़ लो, डायरेक्ट क्या कर लो औसत को जोड़ लो। अगर औसत को भी जोड़ेंगे तब भी 60 आएगा, और ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत अच्छे से दोनों मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ ही गया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।